तू जानता है तेरा बाप कौन है? ये बात आज से लगभग 17 साल पहले एक पिता ने अपने बेटे से कही थी, क्योंकि बेटा स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन वो इतने साधारण से परिवार से ताल्लुक रखता था कि उसके पिता को इस बात का यकीन ही नहीं था कि उनका बेटा स्टार्टअप की शुरुआत कर भी सकता है। लेकिन आज यही बेटा अपने काम और तरक्की के लिए खबरों की हेडलाइन में अक्सर छाया रहता है। ये बेटा कोई और नहीं बल्कि जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल हैं। आज इन पर नाज पिता को तो है ही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तक इनके लिए लंबे पोस्ट लिखते हैं, तारीफ करते हैं, वो भी तब जब सफर फर्श से अर्श तक का तय किया हो। स्कूल के दौरान ही पहले छठी और फिर 11वीं क्लास में फेल हुए हों और फिर आईआईटी दिल्ली यानी देश के उस संस्थान में दाखिला पाया जहां पहुंचना लोगों का सपना भर रह जाता है। जोमेटो की शुरुआत की कहानी से अब तक दीपिंदर ने बहुत कुछ किया। कभी फूड डिलीवरी बॉय बनकर लोगों को खाना देने पहुंच जाते हैं, तो कभी माथे पर डिजिटल चिप लगाकर लोगों को चौंका देते हैं। आज चर्चित चेहरे में इनकी चर्चा इसीलिए क्योंकि जोमेटो की शुरुआत साल 2008 से करने के बाद अब बड़ा फेरबदल यहां होने जा रहा है, क्योंकि दीपिंदर गोयल ने जोमेटो के सीईओ पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। इस रिपोर्ट में बताएंगे दीपिंदर गोयल से जुड़ी पूरी जानकारी, कैसे कैंटीन की लंबी लाइन देखकर आया उन्हें वेबसाइट पर मेन्यू कार्ड डालने का आइडिया, कैसे आईआईटी दिल्ली से एमटेक की पढ़ाई करने वाले दीपिंदर ने दुनिया में किया पिता का नाम रोशन, और कैसे आया जोमेटो की शुरुआत का आइडिया। बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। अंग्रेजी में एक बड़ी ही फेमस कहावत है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। दीपिंदर गोयल ने भी इसी कहावत को सही साबित करके दिखाया। बहुत पुरानी बात नहीं है जब दीपिंदर ने जोमेटो की शुरुआत से पहले अपने पिता के साथ हुई बातचीत का किस्सा बताया था। जब उनके सपने हौसलों की उड़ान भर रहे थे, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता को लगता था कि साधारण बैकग्राउंड होने की वजह से वो ये नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बेटे से ये तक कह दिया था कि तू जानता है कि तेरा बाप कौन है, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया और खुद को भी साबित किया। So I would say that I started Zomato 16 years ago in 2008, and my dad at that time told me, "जानता है तेरा बाप कौन है?" And his point was that you can't do a startup, right? And so I come from a small town in Punjab. That's the background. But over the last 16 years, I think a lot has changed, especially over the last 7, 8, 10 years as well. As Rajiv ji said, the government has really gotten out of the way, and thank you so much for that. And I hope that actually continues in good ways going forward. दीपिंदर ने किस्सा खुद बताया, जैसे खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स अकाउंट पर शेयर किया, जिसे रीपोस्ट करते हुए तारीफ के पुल पीएम मोदी ने भी बांधे। आज इन्हीं दीपिंदर गोयल ने इटर्नल के ग्रुप सीईओ की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि इटर्नल जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी है। उनकी जगह ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढिंडसा को इटर्नल का नया ग्रुप सीईओ अपॉइंट किया गया है। ये बदलाव 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि दीपिंदर डेली रूटीन वाले कामों से हटकर नए प्लान पर काम करना चाहते हैं। हालांकि वो कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं होंगे। बोर्ड और शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद गोयल इटर्नल के वाइस चेयरमैन का रोल संभाले रहेंगे। वैसे दीपिंदर के अचानक हुए इस इस्तीफे के पीछे एक वजह उनके टेम्पल डिवाइस को भी माना जा रहा है, जिसे लेकर वो बीते दिनों से लगातार चर्चा में रहे हैं। दरअसल दीपिंदर गोयल का हाल ही में राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट आया था, जिसमें वो आंख के पास एक डिवाइस लगाए हुए नजर आए। इस डिवाइस को उन्होंने टेम्पल नाम दिया, जिसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस बताया था। दीपिंदर ने इस डिवाइस को लेकर ये भी बताया कि ये डिवाइस दिमाग में होने वाले फ्लो को सटीक और रियल टाइम जानकारी देता है। इसे उन्होंने अपनी ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस से जुड़ी एक रिसर्च के दौरान डेवलप किया है, जिसका काम आपका पोस्चर, एक्टिविटी और लाइफस्टाइल से जुड़ी जो जानकारी है वो सारी रिकॉर्ड करता
है ये। इस डिवाइस के लिए पहले ही दीपिंदर अपनी एक पोस्ट में लिख चुके हैं कि कमिंग सून। इसका मतलब कि ये जल्द ही डिवाइस मार्केट में आ जाएगा, लेकिन इसकी लॉन्चिंग कब तक होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि ये डिवाइस लोगों की हेल्थ से जुड़ी समस्याओं में आने वाले दिनों में काम आ सकता है। इस डिवाइस से जुड़ी जो डिटेल है वो अभी ज्यादातर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जिस जोमैटो की इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में भी आपको आसान भाषा में बता देते हैं। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि जोमैटो क्या है, लेकिन जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे। दरअसल जोमैटो एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जहां रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप करती है कंपनी। लोग इसी जोमैटो को यूज करके फूड ऑर्डर करते हैं, जिसके बाद डिलीवरी पार्टनर वो फूड रेस्टोरेंट से सीधे आपके घर तक डिलीवर करते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई ये किस्सा भी कम मजेदार नहीं है। दरअसल पंजाब में श्री मुक्तसर साहिब शहर में जन्मे शिक्षक माता पिता के घर दीपिंदर गोयल एक अच्छी खासी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। दीपिंदर ने अपनी स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ से की। इसके बाद साल 2005 में आईआईटी दिल्ली से मैथमेटिक्स और कंप्यूटर में ग्रेजुएशन पूरी की, जिसके बाद उन्हें ब्रेन एंड कंपनी जैसी मशहूर मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी भी मिल गई। यहाँ काम करते हुए दीपिंदर ने बिजनेस की बारीकियों को समझा, लेकिन इसी नौकरी के दौरान उन्हें एक दिलचस्प बात देखने को मिली कि ऑफिस में लोग अक्सर खाने की बातें करते थे और कैंटीन में मेन्यू ढूंढते थे, जिसके बाद ऑर्डर देने में अलग परेशानी महसूस भी करते थे। इसी समस्या का निदान करने के लिए उनके दिमाग में एक सवाल उठा कि अगर रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू एक ही जगह ऑनलाइन मिल जाए तो कितना आसान हो जाएगा। इसी सोच से दीपिंदर ने कुछ नया करने की ठानी और अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर उन्होंने साल 2008 में फूडी बे नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में ये प्लेटफॉर्म एक वेबसाइट के जरिए रेस्टोरेंट के मेन्यू को और खाने की जानकारी जो थी वो लोगों तक पहुंचाता था। उनके आइडिया में दम था, इसीलिए इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने उन्हें शुरुआती फंडिंग के रूप में करीब $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी दिया। फिर साल 2010 में फूडी बे रीब्रांड करके इसका नाम बदल दिया गया और इसे किया गया जोमैटो। इसके बाद कंपनी ने तेजी से तरक्की की। धीरे धीरे जोमैटो भारत के साथ कई देशों में एक बड़ा फूड टेक ब्रांड बन गया। समय के साथ जोमैटो ने फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट रिव्यू और ऑनलाइन ऑर्डरिंग को आसान बना दिया। जोमैटो ने आगे चलकर ब्लिंकिट का टेक ओवर किया, जिससे कंपनी ने क्विक कॉमर्स सेगमेंट में भी मजबूत पकड़ बना ली। दीपिंदर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2008 में कंचन जोशी से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही हुई थी। इस शादी से दोनों की एक बेटी है, सितारा। 2013 में बेटी के जन्म के बाद इन दोनों के ही रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। फिर साल 2024 में दीपिंदर ने मेक्सिको की रहने वाली ग्रेसिया मुनोज से शादी कर ली, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम बदलकर जिया गोयल कर लिया। बता दें कि ये जोड़ा सबसे पहले तब चर्चा में आया था जब गुरुग्राम में जोमैटो की डिलीवरी एजेंट बनकर ये दोनों फूड डिलीवरी करने के लिए निकले थे। वैसे बीते दिनों भी दीपिंदर गोयल का नाम चर्चा में था जब गिग वर्कर्स को लेकर चल रहे विवाद में उन्होंने अपना बयान दिया था। जब चर्चा हो रही थी कि 10 मिनट की डिलीवरी जो है वो डिलीवरी बॉयज के लिए असुरक्षित है, यानी कि उनके लिए सेफ नहीं है। इस पर दीपिंदर ने अपना एक लंबा पोस्ट लिखते हुए सफाई दी और कहा कि 10 मिनट की डिलीवरी का मतलब ये नहीं कि डिलीवरी पार्टनर तेज गाड़ी चलाने को मजबूर होते हैं। ये मॉडल लोगों के घरों के पास बने छोटे छोटे स्टोर्स की वजह से काम करता है। ऑर्डर मिलने के बाद सामान करीब 2.5 मिनट में पैक हो जाता है और डिलीवरी पार्टनर एवरेज तौर पर 2 किलोमीटर से भी कम दूरी तय करता है। इस दौरान उनकी एवरेज स्पीड जो होती है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जो किसी भी तरह से खतरनाक नहीं मानी जा सकती। दीपिंदर गोयल का ये जो बयान था, इस बयान ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बात कही थी, जो कि गिग वर्कर्स को लेकर हमेशा से चिंता का विषय बना रहा। उन्होंने कहा था कि किसी भी समस्या में उन्हें ये सुरक्षा दी जाती है। ये दावा गलत है कि गिग वर्कर्स को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती।
फिलहाल दीपेंद्र गोयल की चर्चा चर्चित चेहरा में इसीलिए क्योंकि इटर्नल के ग्रुप सीईओ यानी कि जोमैटो के जो पेरेंट कंपनी है इटर्नल, उससे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में वो लगातार शामिल रहेंगे। चर्चित चेहरा में इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक के साथ।